अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दोस्त अहबाब, आप लोगों ने जिस तरह से ईडी को और हायर अथॉरिटी के कई एक ऑफिसरान को, कई एक दफातर को जो लेटर भेजने की मुहिम शुरू की है, हम लोगों ने ऐलान किया था और ये कहा था कि हम कुछ लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक लेटर ड्राफ्ट बना करके कुछ लोगों के ईमेल पर ईमेल कर रहे हैं, जैसे कि ईडी है और हायर अथॉरिटी है, कानून मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर वगैरह, वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन वगैरह है। इन सबको लेटर भेज करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के खिलाफ किए जा रहे जुल्म सितम को हम लोग उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और बगैर ट्रायल के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों को और उनके सरमायाकारी के ज़रिए से बनाई गई जायदादों को, जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की असल असेट्स है, उसको औने पौने दामों में फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है। इस बात को हम लोगों ने मीडिया पर भी वायरल किया है, मीडिया में भी उठाया है और बजरिए व्हाट्सएप और बजरिए फेसबुक भी हमने लोगों तक पहुंचाया है, टैग किया है और मुहिम चला करके ट्विटर वगैरह से इस बात को मंजर आम पर लाने की कोशिश की है। इस बात से बौखलाए हुए एमआईएम के गुर्गे और एमआईएम के वो लोग जो अव्वलीन दिन से ही इस बात की कोशिश में लगे हुए थे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ज़मीनें जायदादें औने पौने में फ़रोख्त हों और उनके जहन्नम नुमा पेट जो हैं वो भरने का बंदोबस्त हो। और एमआईएम की जो एक बड़ी कोशिश है कि पूरी दुनिया की ज़मीनों पर, जायदादों पर, चाहे वक्फ की हो, गरीबों की हो, यतीमों की हो, बेवाओं की हो, उनकी मालियत पर यह कब्ज़ा कर लें, इन लोगों की अव्वले दिन से ही कोशिश रही है। जब हम लोगों ने इस कोशिश, एमआईएम की इस कोशिश को उजागर करना चाहा और उनके ज़रिए, उनके इन्फ्लुएंस से, ईडी और दूसरे डिपार्टमेंट के ज़रिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जायदादों को बेचने और उसको औने पौने रुपए में फ़रोख्त करने का जब हमने आलम एहतजाज बुलंद किया तो बहुत सारे लोग बौखलाए हुए नज़र आने लगे। मैं सबसे पहले एक बेरोज़गार और क्रिमिनल टाइप के और ब्लैकमेलर वकील साहब की बात करना चाहता हूं कि उन्होंने आकर के अपनी राय का इजहार किया है और अपनी बौखलाहट का भी इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि हम बड़ी मशक्क़त कर रहे हैं, उस मशक्क़त पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के क्रिमिनल जो है वो पानी फेर रहे हैं। तो वकील साहब को हम बताना चाहते हैं कि औरतों के हाथों से कोई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो है सरमायाकार नहीं पीटा गया था। गेट से टकरा करके जिल्लत आमेज जो है चोट जो है पूरी दुनिया ने, किसी और ने नहीं खाई थी, तुमने खाई थी वकील साहब। और बाद में उन गरीबों से, उन यतीमों से और उन मफलूकुल हाल लोगों से रिश्वत के कहो या समझिए कि हफ्ता वसूली की कहो या जुल्मन कहो, किसी न किसी तरह से जो पैसे ऐठे थे 50-50 हज़ार रुपये, क्रिमिनल वकील साहब बेरोज़गार और दर दर की ठोकरें खाने वाले, रोज़गार की तलाश में जहन्नम नुमा पेट भरने के अपनी कोशिश करने वाले वकील साहब, वो तुम थे। मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि बेरोज़गार वकील साहब ने कहा कि हम काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। मैं इस पर एक छोटी सी कहानी बता करके आप लोगों को इन वकील साहब की हालत ज़ार को बताना चाहते हैं कि वकील साहब बेरोज़गार और किसी भी तरह से समझिए अपने वकालत पेशा से कम रोटी तो नहीं पा रहे हैं। इस बात का सबको इन 5-7 सालों में अंदाज़ा हो गया है। वकील साहब कह रहे हैं कि हम काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, उस पर जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की क्रिमिनल सरमायाकार जो है वो पानी फेर रहे हैं। ये मशक्क़त कर रहे हैं, ये वकील साहब जो है ये मशक्क़त कर रहे हैं। देखिए, इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि एक बैलगाड़ी जा रही होती है, उस बैलगाड़ी के नीचे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा जो है उसके नीचे के हिस्से में जा कर के चिपक जाता है और उसके साथ साथ चलने लगता है। उस बाद में वो अंदाज़ा करता है, वो ये साबित कराता है इन्हीं वकील साहब की तरह से कि ये पूरी बैलगाड़ी जो है मैं चला रहा हूँ, ठीक है, जबकि ये नहीं चला रहे। इनके आका, इनके जो है इनके जिनके ये तलवे चाटते हैं वकील साहब, जो अपने वकालत जैसे पेशा को छोड़ करके ब्लैकमेलिंग की किरदार अदा कर रहे हैं, इनके आका बहुत पहले से ही इस ख्वाब में देख रहे हैं। ये ख्वाब देख रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को या तो रिश्वत सतानी के ज़रिए से तोड़ दिया जाए या अगर नहीं तो उसकी मशक्क़त के ज़रिए से उसके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ को औने पौने दामों में बेच दिया जाए। मैं बड़े इख्तिसार के साथ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की फलती फूलती कंपनी जो कि सूद पर बहुत बड़ी चोट थी, इन लोगों ने यही प्लान बनाया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को हैदराबाद से ले करके दिल्ली तक, यहाँ तक कि मुंबई भी उसमें शामिल है, जिसमें ये छोटे छोटे वकील नामी पप्पी जो हैं ये भी शामिल है। इनके एमआईएम वालों की कोशिश यही थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से इतना सरमाया ठगो, इतना सरमाया हासिल करो, इतना डरा धमका करके पैसे हासिल कर लो
कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज खुद ब खुद टूट जाए। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने इनकी तमाम नियतों को पहले ही पहचान लिया और ये चीज़ उनको अंदाज़ा हो गया कि अगर हम हैदराबाद से लेकर के मुंबई से होते हुए दिल्ली तक अगर इस रिश्वत सतानी का दौर शुरू करते हैं तो अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत खाने वाला और रिश्वत खिलाने वाला दोनों जहन्नमी है। ये तो आज़ाब है ही, लेकिन उसके बावजूद मसलहतन ये भी कहा गया कि अगर हम रिश्वत सतानी का दौर शुरू करते हैं तो हैदराबाद से मुंबई, मुंबई से जो है वो इम्तियाज़ जलील का शहर जो है औरंगाबाद, औरंगाबाद से होते हुए दिल्ली तक कितने ऐसे हज़ारों लाखों ऑफिसरान हैं जिसको रिश्वत खिलाएंगे। तो ये वकील साहब जो हैं ये उन्हीं में से एक छोटे से पपी हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईडी को हम लोग बदस्तूर लेटर भेजते रहेंगे और भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आया है। कहीं ना कहीं मीडिया के ज़रिए से इस बात को आवाम तक भी पहुंचा रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर जुल्म हो रहा है और ये साहब क्रिमिनल कहते हैं। मैंने कह दिया कि वकील साहब मैंने कोई सेटलमेंट नहीं किया है 50,000 रुपये दे करके गरीबों से। मेरी क्रिमिनल कह रहे हो तुम वकील साहब, बेरोजगार वकील साहब, ब्लैकमेलर वकील साहब, दर दर की ठोकरें खाने वाले वकील साहब। कभी तुम कांग्रेस के प्लेटफार्म पर देखे जाते हो, कभी एमआईएम के प्लेटफार्म पर देखे जाते हो, कभी समाजवादी पार्टी के प्लेटफार्म पर देखे जाते हो, कभी शिवसेना के प्लेटफार्म पर देखे जाते हो। तुम्हारी तरह से ना धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का एमआईएम के ये वकील साहब ना घर के हैं ना घाट के और कहते हैं क्रिमिनल। आज की दुनिया में मैं कुछ इन्फ्लुएंसर ये बात कहते हैं कि किसी के भी किरदार को नापना हो तो उसको ये अंदाज़ा कर लीजिए कि वो शख्स कितना मोबाइल नंबर कितना चेंज करता है। वकील साहब मेरा नंबर अव्वलीन दिन से, जब से मोबाइल ईजाद हुई है, इंटरनेट समझिए कि मोबाइल हाथ में आई है, उस ज़माने से जब कहा जाता था रिलायंस की तरफ से कि कर लो दुनिया मिट्टी में, उस वक्त से लेकर के आज तक मेरा एक ही मोबाइल नंबर है। तुम मेरे क्रिमिनल होने का ये सबसे बड़ा सबूत तुम समझ सकते हो वकील साहब। लेकिन तुम ना घर के ना घाट के धोबी का गधा बने हुए हो, कुत्ते और पप्पी बने हुए हो, एमआईएम के डॉगी बने हुए हो। तुम कभी इस प्लेटफार्म पर, कभी उस प्लेटफार्म पर, कभी समाजवादी पर, तो कभी कांग्रेस पर, कभी शिवसेना पर, तो कभी एमआईएम पर। तुम्हें दर दर की ठोकरें, तुम्हारी ब्लैकमेलिंग पूरी होने वाली नहीं है। इसी बात से जुड़ी हुई जो मैंने कहा रिश्वत सतानी, इसी तरह से ऑफिसरान की भी एक आपने देखा था ना कि वहाँ हैदराबाद के ऑफिसर ने कहा था गिरफ्तार होने के साथ ही उसने जज बनते हुए सारे ऑर्डर सुना दिए थे और पता नहीं क्या क्या बातें कही थी। ऑफिसरान की भी इसमें बहुत बड़ी मिली भगत थी है और अभी भी देखी जा रही है कि ऑफिसरान ने ये तय किया था कि जितना बड़ा ऑफिसर उतनी बड़ी बिल्डिंग पर कब्जा करेंगे। ये तो एमआईएम के लोगों ने, जमीन माफिया और लैंड ग्राइबरों ने, कि ये तो मंशा थी ही थी, ऑफिसरान की ये मंशा थी कि जितना बड़ा ऑफिसर उतनी बड़ी ज़मीनों पर कब्जा। आप इस बात की मिसाल के लिए देख सकते हैं कि बडला गणेश ने किस पर कब्जा किया, इन्हीं ऑफिसरान का गुर्गा और चमचा है। आप देख सकते हैं ख्वाजा माहिउद्दीन नामी सड़क छाप ऑफिसर जो अभी जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो वो था ऑफिसर था, एहलकार था, वो जो है वो अलग बंगले पर कब्जा किया हुआ है और अब जब नहीं हो पा रहा है तो औने पौने ज़मीनों को फ़रोख्त करके ये लोग अपनी जो है जहन्नुम नुमा पेट को भर रहे हैं। एमआईएम ही के सूदखोर जो है परसेंटेज पर काम करने वाले लोगों ने मेरा आधार कार्ड और मेरे ऊपर कंप्लेन बड़ा सा रुक्का भेज करके उसको जो है वायरल किया, मेरा आधार कार्ड भेज दिया। अरे बेवकूफ़ हो, आधार कार्ड एक आज कॉमन की चीज़ हो गई है। अगर ईडी को मेरा आधार कार्ड चाहिए होगा तो उसको मेरे इस वक्त कहाँ पर बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो भी उन लोगों को पता है। तुम लोग किस खेत के मूली हो कि तुम लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। हमारी आवाज़ उठती थी, उठती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का अल्लाह ताला ने जो भी मुकद्दर किया होगा वो तो होगा। लेकिन हम लोगों को तुम खामोश आधार कार्ड ईमेल करके कम से कम खामोश नहीं करा सकते हो। डेली अल्हम्दुलिल्लाह ईमेल और ख़तो किताबत प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ज़राअत और वज़ीर कानून जितने भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह डेली हम खुली किताब की तरह, कोरे कागज़ की तरह हैं। जब चाहो जिस तरह भी चाहो एहतसाब कर सकते हो। मेरा आधार कार्ड भेज करके तुम समझते हो कि जो है आसमान में छेद कर दिया, सुराख कर दिया तुमने आसमान में। बहुत कमाल की बात है एमआईएम के गुर्गो और कमीशन खोर सूद खोरो। मेरा आधार कार्ड भेज करके तुम ये कहते हो कि तुम्हें ईडी तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहा है। मैं सिर्फ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई हफ्ता हिंदुस्तान में ऐसा नहीं गुजरता जिसमें ईडी को क्रिमिनल, गुंडा
और माफिया की तरह काम करने वाला ना कहा जाता हो। अखबार उठा करके देख लो, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने कह दिया कि तुम लोग गुंडों की तरह काम करते हो, ईडी वालों तुम लोग गुंडों की तरह काम करते हो। अभी कल की खबर है, परसों की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी गुंडों की तरह काम करना बंद कर दे। और यहां पर मैं कहता हूं, एज अ पत्रकार, जर्नलिस्ट, सहाफी, मैं कहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में विदाउट ट्रायल तमाम मामलात करने वाली ईडी जुल्म कर रही है। सरमायाकारों के पैसों से खेलने के लिए अपने आकाओं और जिन लोगों ने इनको आधारित किया है उन लोगों के इशारों पर चलने का काम यह ईडी कर रही है। और औने पौने दामों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को बेच करके मुस्लिम मायशत को, मुसलमान अकलियतों को बर्बाद करने की कोशिश यह ईडी कर रही है। लाख लोगों के सरमाए इस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगे हुए हैं। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को वो सहूलत जो ईडी और डिपार्टमेंट को दिया गया है, अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिया गया होता तो ये पूरे के पूरे, बल्कि एक इन्वेस्टर के पैसे, उसके मुनाफा, उसके नुकसान, उसके तमाम मुतालबात के साथ उनको दिए जा सकते थे। लेकिन ईडी जो काम कर रही है वो एक हिंदुस्तान में इनकम टैक्स पे करने वाली कंपनी को तोड़ने की और मुल्क को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ये कहता है कि ईडी गुंडों की तरह काम कर रही है। मैं एक सहाफी होने के नाते से कह रहा हूं कि ईडी किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है, ईडी जुल्म कर रही है, ईडी बगैर ट्रायल के कार्रवाई कर रही है, ईडी औने पौने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीनों को बेचने का काम कर रही है, ईडी अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रही है। जिन लोगों ने उनको निशाना दिया हुआ है उनको उनके इशारों पर काम कर रही है। भेजो ये मेरी ये वीडियो भेजो ईडी को और दूसरे डिपार्टमेंट को। क्रिमिनल वकील साहब, ब्लैकमेल वकील साहब, भेजो और कहो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका ईडी क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि ईडी गुंडों की तरह काम कर रही है, उस चीज को क्या करोगी। एक सहाफी अगर कहता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ गलत हुआ है तो तुम लोग आधार बेच करके तुम लोग समझते हो कि मुझे फांसी चढ़ा दोगे। बहुत लोगों ने फांसी चढ़ ली, क्या बिगड़ गया? दुनिया जैसे कि तैसे चल रही है, मुझे भी फांसी चढ़ा दो, दुनिया वैसे कि वैसे चले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जुबान से निकलने वाला ये लफ्ज कि ईडी गुंडों की तरह काम कर रही है, ये कभी नहीं धुला जा सकता। मैं मर गया, मुझे फांसी सूली चढ़ा दिए, मुझे जेल करवा दिए, ताउम्र कैद करा दिए, तो मुमकिन है दुनिया का जर्रे बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तारीख में लिखा जाएगा कि ईडी को गुंडा कहा गया था, इसी तरह से सीबीआई को कहा गया था, तोता कहा गया था, गुलाम कहा गया था, उसी तरह से ईडी आज उसी रविश पर चल रही है। ये वीडियो भी भेज करके देखो, देखते हैं मुझे कब फांसी होती है, मेरे फांसी का फैसला किस दिन होता है। वकील साहब, ये बचकानी हरकतें बंद करो। लेटर लिख करके कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, एहतजाज करके होती है। ये वकील साहब का सबसे बड़ा भोड़ापन है कि वो बेरोजगार हैं, वो क्रिमिनल हैं, वो औरतों के हाथों से जूता चप्पल खाने वाले हैं, गेट से टकरा करके जिल्लत हासिल करने वाले हैं, और सेटलमेंट करके गरीब आवाम के जिनके पैसे बेचारों के पहले ही से फंसे हुए हैं उनसे 50-50 हज़ार रुपये लेने के ये वकील साहब इस चीज़ के गद्दार हैं। तुम वकील साहब हम सहाफ़ियों को कहोगे जो डेली अपने कलम के ज़रिया से हुकूमतों के सामने और क्रिमिनल्स के सामने आते रहते हैं, तुम हमें क्या कहते हो। लिहाजा ये सारी बातें हो गई। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार, इंशाल्लाह ताला ये कंपेन हम रुकने नहीं देंगे। ये इनकी बौखलाहट ही बता रही कि इनके इक्का दुक्का लेटर पर जब तुम 1000 लोगों के 10,000 20,000 लोगों के लेटर जब पहुंचेंगे तो ज़रूर इस बात की कार्रवाई होगी। इस बात को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी अदालतों में लेकर के जाएगी। और ये ज़मीनें फ़रोख्त तो हो गई औने पौने, तो क्या हुआ। लेकिन कल को जब यही चीज़ें अदालत में पेश की जाएंगी कि हैदराबाद की उन जगहों पर, हैदराबाद के दूर दराज इलाकों में 30-30, 35-35, 40-40, 50-50 लाख के 2 BHK फ्लैट मिलते हैं। आफिया प्लाजा, मसाब टैंक जैसे पोश इलाके में वो 25 लाख, तुम शर्म नहीं आती? 25 लाख का तुमने जो है रेट लगाया हुआ है। तुम जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के पैसों को इस तरह से बर्बाद कर देना चाहते हो। तुम MIM के लोगों यही चाहते थे। हैदराबाद का MIM का रेपिस्ट शहबाज अहमद खान अव्वले दिन से यही कहता था, हम लोग भी कहते थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ज़मीनों पर इनकी नज़रें हैं। आज देख लिए वही सारी चीज़ें हो रही हैं, वही सारी चीज़ें हो रही हैं। इस तरह से अगर होता गया तो वो कंप्लेनर हो, नॉन कंप्लेनर हो, तुम लोगों के मुकम्मल क्या पैसे अदायगी हो पाएंगे। लिहाजा आलम एहतजाज बंद करो। ये जुल्म हो रहा है, ये मुसलमान और अकलियत होने के नाते से हो रहा है।
ये और किसी वजह से नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जिंदगियां तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं। उसकी एक मिसाल, आजम खान को बर्बाद कर दिया गया क्योंकि उसने तालीम की बात की थी, उसने यूनिवर्सिटी की बात की थी। मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नौहरा शेख ने बनाया, इसलिए उसको बर्बाद कर दिया गया। बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। हम अकलियत हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए क्या हमको बर्बाद करने की कोशिश ये ईडी और ये क्रिमिनल नुमा वकील और एमआईएम जैसे गद्दार लोग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया जानती है, तारीख लिखी जाएगी। बहुत सारे लोग आए चले गए। हैदराबाद का चार मीनार कोऑपरेटिव बैंक जो है डुबा दिया गया, इन्हीं लोगों के हाथों से डुबा दिया गया। लिहाजा तारीख साज इन सब चीज़ों को ज़रूर लिखेगा। और ये चीज़ भी लिखा जाएगा कि जब लोग रोटियों के लिए बिलक रहे थे, तरस रहे थे अपने पैसों के लिए, तो एक ब्लैकमेलर वकील बेरोज़गार एक लेटर भेज करके हमको डरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।